This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 21 अप्रैल के मिड डे फ्लैश में सबसे अच्छी चीज़ जो इस वक्त नज़र आ रही है और वो ये है कि ये जो बातचीत और इसका दौर दूसरा दौर इस्लामाबाद में दोनों ग्रुपों के दरमियान ये हो सकता है। और इस बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि KC100 में वापस थोड़ी सी एक हरियाली है और थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि सरमायाकारों का जो एक दिलचस्पी है वो वापस आ रही है। तो ये अच्छी चीज़ है और मुमकिन तौर पे अगर यहाँ पे कोई पेशरफ्त हो तो यही चीज़ जो है वो एक पिवट होगी हमारी मार्केट KC100 के लिए। ये है कि अभी ये मामला तो चलते रहेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी अभी रेंज बाउंड हैं, जिसमें कि हम ये जो WTI का देख सकते हैं कि ये $90 से नीचे अभी मैं देख रहा था $86 पर बैरल थी। और इसी तरीके से ये जो नॉर्थ सी ब्रेंट है ये भी तकरीबन 90s के आसपास है। तो ये थोड़े से बेंचमार्क्स होते हैं जिनसे फिर दूसरी जो ऑयल प्राइसेस हैं, जैसे हमारा ताल्लुक़ थोड़ा सा सऊदी अरब लाइट से भी है तो इससे भी होता है। लेकिन अब मैं इस हवाले से देख रहा था तो इसमें PSO जो इंपोर्ट कर रहा है डीज़ल पे पेट्रोल पे वो अच्छा खासा प्रीमियम दे रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस जो मौजूदा प्राइसेस हैं उन पे एक बहुत बड़ा प्रीमियम जो है वो PSO दे रहा है तकरीबन यानी $35-36 पर बैरल के हिसाब से यानी ये दे रहा है प्रीमियम। और इसी वजह से हमारे यहाँ भी थोड़ी सी ये जो कीमतें हैं पेट्रोलियम वॉल्यूम हैंडलिंग जो होती है इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है कि ये OMC की सतह पे ये हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके जो नताइज होंगे PSO पे इस पे ये चीज़ कैसे असरअंदाज होती है। क्योंकि रिफाइनरीज़ में उमूमन तौर पे ये होता है कि उनकी एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी इनकी जो सेल प्राइस होती है वो घटती या बढ़ती है, तो उससे इनकी जो शेयर प्राइस पे एक असर आता है। और इनके क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन तो पहले ही बहुत ऊपर हैं रिफाइनरीज़ के, तो वहाँ पे जो ज़रा बेनिफिट ये इस वक्त फॉर्मूले के तहत हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा है। बहरहाल ये है कि देखते हैं आगे होता है क्या। तो इसी असना में हमें देखा कि UBL बैंक के डिपॉज़िट्स सबसे ज़्यादा हो गए पाकिस्तान में। इन जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो जितने भी बिग बॉयज़ हैं जैसे UBL है, नेशनल बैंक है, XPL है, MCB है, लाइट बैंक है और अब उसमें मीज़ान बैंक भी आ गया है। तो उसमें UBL बैंक के डिपॉज़िट जो हैं वो उस वक्त सबसे ज़्यादा हो गए हैं। और ये है कि ये काफ़ी काबिले यानी तहसीन बात है, क्योंकि अगर हम इनके डिपॉज़िट्स का जायज़ा लें और इनके इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ज़ाहिर बात है बॉन्ड पोर्टफोलियो है, तो बॉन्ड पोर्टफोलियो ज़रा ज़्यादा हुआ है डिपॉज़िट से। अब यही फिनोमिना अगर हम देखें तो ये HPL में भी आ रहा है। तो ये पहली दफ़ा जैसे बहैसियत तज्ज़ियाकार मैं देख रहा हूँ कि UBL और HPL के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी जो गवर्नमेंट को ये देते हैं पैसे वो अब इनके डिपॉज़िट से ज़्यादा हैं। मुमकिन तौर पे मैं समझता हूँ कि शायद ये कोशिश कर रहे होंगे कि अपनी डिपॉज़िट मोबिलाइजेशन को बढ़ाएँ, ब्रांच वाइज़ बढ़ाएँ। ज़ाहिर बात है इनकी ब्रांच बैंकिंग बहुत ज़्यादा मज़बूत है और ये है कि ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ आती है किसी भी बैंक के अंदर वो ब्रांच बैंकिंग से आती है। ये चीज़ हमने मीज़ान बैंक के केस में और कन्वेंशनल बैंकों में बैंक अल-फलाह के केस में बहुत ज़्यादा महसूस की देखी। एक रेशो बहुत ज़बरदस्त बनता है इसमें मार्केट कैप टू डिपॉज़िट रेशो। तो उसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सस्ता बैंक है मार्केट कैप टू डिपॉज़िट रेशो में वो बैंक अल-फलाह है। तो यानी कि उस तरह का मार्केट कैप अभी इतना नहीं है जितना कि उसके डिपॉज़िट ज़्यादा हैं। तो ये मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैंक अल-फलाह के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक चीज़ निशानदही कर दूँ। ये रेशो जो है वो उसमें दूसरे नंबर पे एक ज़माने में अस्करी बैंक भी आता था। यानी डिपॉज़िट जितने ज़्यादा थे उस हिसाब से मार्केट कैप भी थी, लेकिन अब अस्करी बैंक का रेट थोड़ा सा बड़ा है तो इस वजह से थोड़ा सा वो रेशो बैंक अल-फलाह के फेवर में ज़रा ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करने की कोशिश करूं। एक बहुत अहम चीज़ जो हम SIFC के हवाले से देख रहे हैं पाकिस्तान में जो फैसिलिटेशन काउंसिल है हुकूमत की तरफ से, तो उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि अब ये $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कराएंगे सीमेंट प्लांट्स में। और 7 कोई नए सीमेंट प्लांट्स या सीमेंट जो मौजूदा भी उसमें कर सकते हैं, उसमें नाम मौजूद थे। उसमें 2 तो मौजूदा एग्जिस्टिंग ही थे, मसलन फाइंग सीमेंट और लकी वक़िया, दूसरी कुछ नई पार्टीज़ थी। अब सीमेंट का जो एक जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान में वो ये हैं कि पिछले 3-4 सालों से हम कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन दे रहे हैं, यानी जितनी पैदावारी सलाहियत है उससे बहुत कम जो है वो हम प्रोडक्शन देख रहे हैं। एक ज़माने में 2020-2021 के जो फाइनेंशियल ईयर्स थे तो वहाँ पे हमने एक पीक
हासिल किया था। 55 मिलियन टन्स सीमेंट कंजम्पशन होती थी और उस ज़माने में सीमेंट कंपनीज़ की जो खपत थी वो 80-90% भी थी। आज बहुत सारी सीमेंट कंपनियों की जो खपत है वो 50 और 60%, यानी अच्छी मिलें जो है उनकी 60% और जो ज़रा सी कमज़ोर मिलें हैं तो उनकी जो है वो 40% और 50% के दरमियान भी है। तो ये इसकी वजह ये है कि मुल्क में चूँकि इस वक्त पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर तो पैसे जो हैं वो उस हिसाब से नहीं रखे गए हैं। काफ़ी बजटरी कंस्ट्रेंट्स से हम जानते हैं कि बजट्स में जो इस वक्त बनाना एक मुश्किल काम है और पाकिस्तान बार बार IMF और दूसरे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाता है कि वो हमें पैसे दें और हम अपने जो रिज़र्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, उनको शोर अप करें और अपनी जो करेंसी है उसको एक मेंटेन रखें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 278 और 279 यूएस डॉलर के साथ पैरिटी है। ये सब चीज़ें बराह रास्त हमारी मईशत पे हैं। और अब ये है कि हमने जो ये सीमेंट प्लांट पे बात की तो हम पहले ही देख रहे हैं कि इस वक्त कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन है बेशतर प्लांट्स की, सिवाय फौजी सीमेंट के और कुछ थोड़ा बहुत मेपल लीफ सीमेंट के। नॉर्दर्न जोन के दो बहुत अहम प्लेयर जिनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़रा बेहतर है, तकरीबन 60-65% पे आ जाती है। बकिया जो जो दो दूसरे प्लांट्स हैं उनकी ज़रा कदर कम है। अब ऐसे मौके पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत की शायद डायरेक्शन ये हो या SIFC ये चाहती हो कि अब मुल्क में डेवलपमेंट का दौर जो है वो हो सकता है और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसे ज़्यादा रखे जा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो मुल्क में मौजूदा मुरव्वजा इंटरेस्ट रेट्स पे भी होता है। जैसे इस वक्त जो पॉलिसी रेट है वो तकरीबन 10.5% है। ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी रेट जैसा कि कहा जा रहा था वो उस तरह नहीं बढ़ेगा। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये चीज़ सरमायाकारी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है और ये अगर कम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इन्हीं हमारे सरमायाकार हैं, टाइकून्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग बाहर से वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो 700 मिलियन डॉलर की ये तकरीबन 195 बिलियन रुपए हो गए। तो ये इन्वेस्टमेंट का आने का मतलब ये हुआ कि मुल्क के अंदर नई सीमेंट इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिल सकता है। लेकिन ये है कि इसके ये खपत भी होना ज़रूरी है क्योंकि पिछले काफ़ी इन्हीं 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में खपत 45 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं हो पाती। एक जो 55 मिलियन टन का 2020-21 में हमने लगाया तो उसके बाद से वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ये है कि ये देखते हैं कि अभी तो मौजूदा सूरत हाल में सीमेंट कंपनीज़ के लिए चैलेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो सीमेंट कंपनीज़ की जो इस वक्त हम देख रहे हैं उनको प्राइस में बहुत ज़्यादा एक मार्जिन जो है मिल रहा है। यानी एक तोड़ा यानी एक बैग जब बेचते हैं तो तकरीबन 700-800 रुपये रिटेंशन प्राइस बचती है, 1400-1500 रुपये पर 50 केजी बैग पे। तो ये है कि सीमेंट कंपनीज़ के लिए या ये न्यूट्रल ही रहेगा, जो ये मेरी बात करने का मकसद था। और इसमें कोई ऐसी चीज़ सीमेंट कंपनीज़ के लिए नहीं आएगी। तो सीमेंट कंपनीज़ के लिए ये चीज़ सही रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक तवील पर्सपेक्टिव से नुक्ता नज़र से देखना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा जो है वो इस वक्त अंडर डेवलप्ड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी शहरों को और अपनी चीज़ों को डेवलप करें। और अगर फ़र्ज़ करें कि इस वक्त वॉल्यूम ट्रैफ़िक, शिपिंग ट्रैफ़िक जो है वो गवादर पे आता है, कराची पे आता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मौक़े बन जाएंगे। जो सदर्न ज़ोन है यहाँ पे बहुत मौक़े आ जाएंगे। और हम देख ही रहे हैं कि अटक सीमेंट की ट्रांजैक्शन के बाद जिसमें फौजी सीमेंट और कैपको आ गए हैं, एक सूरत हाल बन रही है। ज़ाहिर बात है कंपनीज़ विज़न के तहत कंपनीज़ में आती हैं, मर्जर्स एक्विज़िशन या एक्विज़िशन करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सोचा कि सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैं आपसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करूँ। हमारी मार्केट जो है इस वक्त थोड़ा सा एक मस्बत असर ले रही है। मुमकिन तौर पे मुज़ाकरात ही सबसे अहम पहलू है। और ये है कि अभी फ़िलहाल बहुत मामलात तो गंभीर हैं, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा एक यही पिवट होगा। आपको इसी को देख के थोड़ा सा अपना वो करना होगा, प्रॉफिट टेकिंग करते हुए साथ भी चलना चाहिए। मेरा ये इसमें थोड़ी सी आपको एडवाइस थी। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.